शांति शांति शांति। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। मुरली मनोहर घनश्याम की जय। श्री शिव महापुराणाकृत संहिता सृष्टि खंड 10वां अध्याय का कुछ अंश हैं, आप चिंतन मनन करें। सदाशिव के निःश्वासों और उच्च वासों की गणना नहीं की जा सकती है, अतः शिव जी सदैव प्रबुद्ध और अक्षय हैं। मेरी आज्ञा से तुम्हें अपने विविध गुणों के द्वारा सृष्टि के इस प्रकार के होने वाले कार्यों की रक्षा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर सबको वश में करने वाले भगवान विष्णु मेरे साथ विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में उनसे कहने लगे। विष्णु जी बोले, हे शंकर, हे करुणा सिंधो, हे जगतपते, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ नहीं करूंगा। तब शिव जी को थोड़ी क्रोध हुई, परंतु क्रोध के साथ नॉर्मल मुस्कान से बोले, क्यों? फिर विष्णु जी बोले, हे शंकर, हे करुणा सिंधु, हे जगतपते, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा। अब आप ही मेरे सदा ध्येय होंगे, इसमें अन्यथा नहीं है। मैंने पूर्व काल में ही आपसे समस्त सामर्थ्य प्राप्त किया था। हे स्वामिन, क्षण मात्र भी आपका श्रेष्ठ ध्यान मेरे चित्त से कभी दूर ना हो। हे स्वामी, मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। हे नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। आज आपने निश्चय ही मेरी महिमा बढ़ा दी है। यदि कभी कोई अवगुण आ जाए तो उसे क्षमा करें। ब्रह्मा जी बोले, तदंतर विष्णु के द्वारा कहे गए श्रेष्ठ वचन को सुनकर शिव जी ने अत्यंत प्रीतिपूर्वक विष्णु से कहा कि मैंने आपके अवगुणों को क्षमा कर दिया है। विष्णु से ऐसा कहकर उन कृपा निधि परमेश्वर ने कृपा पूर्वक अपने हाथों से हम दोनों के संपूर्ण अंगों का स्पर्श किया। सर्व दुखा हारी सदाशिव ने नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश कर हम दोनों के हित की इच्छा से अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते शीघ्र वही अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान प्रचलित हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं। शिवलिंग की वेदी महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर हैं। लय कारक होने के कारण ही इसे लिंग कहा गया है। इसी से संपूर्ण जगत स्थित रहता है। जो शिवलिंग के समीप स्थिर होकर नित्य इस लिंग के आख्यान को पढ़ता है वह 6 मास में ही शिव रूप हो जाता है। इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। हे महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई भी कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में मैं समर्थ नहीं हूँ। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड में सृष्टि उपाख्यान में परम शिव तत्व वर्णन नामक 10वां अध्याय पूर्ण हुआ। आप इसे भक्ति पूर्वक चिंतन करें, मनन करें। सिर्फ मेरा एक ही कथन है कि जो मैं जैसे 10वां अध्याय हुआ, इनमें 2 पार्ट बना दिया, छोटा छोटा कर दिया। छोटा छोटा
मेरा विचार नहीं है। अर्थात कुछ कमेंट में आए थे कि अध्याय जैसे कहीं किन्हीं को जाना होता है पूजा पाठ करने के लिए, भव्य पूजा या तो मेरा जो सत्संग करते हैं तो उनका टाइम ज़्यादा हमारे प्रति उनके समझ में आनंदित हो, ऐसा वो वचन हमसे बोले कि 3-4 मिनट का हो तो चलेगा, आप तो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट का बना देते हैं। तो ऐसा भाव उत्पन्न हुआ जो हमारे सूत्र हैं, अर्थात भगवान सूत्रक हैं, मैं कथावाच्य शास्त्रोक्त ढंग से जो इनका अर्थ है लिखी हुई है विद्वानों के द्वारा, उन्हीं को मैं सत्य अपने मुखारबिंद से आप लोगों को श्रवण पान कराने इच्छुक, आशावादी, तत्परता पूर्वक आपका ध्येय, ध्यान, स्मरण, चिंतन का सदैव आप भी पालन करते रहें और चिंतन करते रहें। धर्माचार ही मनुष्य का प्रथम कर्तव्य है, जो समाज की नई दिशा, ऊर्जा सब कुछ इन्हीं से प्राप्त होने योग्य होते हैं, ऐसा मानना धर्मशास्त्र के द्वारा उचित है। आप आत्मा हैं, परमात्मा और आत्मा दोनों एक परस्पर हैं, ना उनके बिना हम हैं, न मेरे बिना उनको कोई, वो हमारे हम उनके, ऐसी भावनाओं के साथ दोनों में स्पर्शता स्पष्ट होनी चाहिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो।